हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जावा के अंदर अगर हमें हेलो का मैसेज प्रिंट कराना है देन हम कैसे प्रिंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, बिना स्पेस के 3 डॉट्स देंगे, देन एक सिंगल स्पेस एस ओपनिंग ब्रैकेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो मैसेज अपना, ठीक है। सेमी कॉलन जिसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और क्लास। यहाँ मेन क्लोज है और ये क्लास हमने क्लोज कर दी है, ठीक है। इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान देंगे। जावा केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव की वजह से हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल हैं, सम, मेथड नेम, ये हमारे और पैकेज नेम, ये हमारे स्मॉल लेटर से आएंगे। हमें कंप्लीट स्मॉल लेटर से इन्हें लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमने यहाँ पे लिखा है सम मेथड्स। सम मेथड्स का मतलब समझिए, सपोज़ हमने लिखा ऐड एक मेथड, तो ये सिंगल वर्ड है तो पूरा स्मॉल लेटर से आएगा, ADD तीनों स्मॉल होंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ, तो एरिया फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट वर्ड जो है वो कंप्लीट स्मॉल होगा और नेक्स्ट अटैच होने वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये जो अंडरस्कोर मैंने किया है ये लेटर हमारा कैपिटल होगा। कुछ मेथड्स को हमने ऐसे लिखना है, कुछ को ऐसे लिखना है। जो सिंगल वर्ड से बने हुए हैं उन्हें ऐसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे और जो मल्टीपल लेटर से बने हैं वो ऐसे। सपोज एरिया ऑफ लिखना है तो एरिया ऑफ का ओ कैपिटल और नेक्स्ट अटैच होने वाले वर्ड को आप कैप्स कर देंगे, यानी सी कैपिटल होगा। यानी हमारा रूल क्या हुआ, सब मेथड्स स्मॉल लेटर से और सब मेथड फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ ईच नेक्स्ट वर्ड। जो भी हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम दे रहे हैं क्लास नेम, फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ ईच वर्ड। ईच वर्ड कहने का मतलब है अगर हमने बनाया क्लास ए तो ए कैपिटल, अगर हम बना रहे हैं क्लास एरिया तो एरिया का ए कैपिटल, अगर हम बना रहे हैं क्लास एरिया ऑफ तो क्लास एरिया का ए कैपिटल और ऑफ का ओ। किसी भी चीज़ के नाम में, चाहे मेथड का नेम है, वेरिएबल का नेम है, पैकेज का नेम है, किसी भी आइडेंटिफायर का नेम होगा, हम उसमें स्पेस नहीं देंगे कभी भी, ठीक है। और किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे एज अ आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। एरिया ऑफ भी हमारा, और अगर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो ये सब फर्स्ट लेटर जो है इनके कैपिटल आएंगे अगर ये क्लास का नेम है, ठीक है। जावा की जितनी भी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वो यही फॉर्मेट फॉलो करती हैं। अगर हम यूज़र डिफाइन यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कैपिटल स्मॉल कैसा भी दे सकते हैं। हमें दिक्कत कब आएगी, जब हम प्री डिफाइंड चीज़ें यूज़ करेंगे, तो हमें उस केस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम यूज़र डिफाइन तो कैपिटल से ही बनाएंगे जहाँ कैपिटल दिया हुआ है। हम अपने आइडेंटिफायर के लिए, क्लास के लिए, मेथड नेम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सेम केस फॉलो करेंगे जैसा जावा ने फॉलो किया है, ठीक है। इससे देखो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने बताया, कीवर्ड, वेरिएबल, मेथड के नेम और पैकेज नेम ये स्मॉल लेटर से होंगे। इट मीन्स एटलीस्ट अगर मैं पूछूँ क्लास क्या है तो क्लास का आंसर इन 4 चीज़ों में से ही होगा क्योंकि ये स्मॉल लेटर से लिखी हुई है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि भाई मेन क्या है तो मेन स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, पूरा कंप्लीट स्मॉल है। तो एक सिंगल वर्ड भी है, तो मैंने बताया था ये मेथड में होता है, सिंगल वर्ड जो होता है वो स्मॉल लेटर से होगा, तो ऐसे ही पता चल रहा है देख करके। और आपको पता भी है कि जिसके साथ ये ब्रैकेट आते हैं वो हमारा मेथड होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पैटर्न याद रखने से आपको जो केस सेंसिटिव होने की वजह से जावा में जो प्रॉब्लम आ रही होंगी वो नहीं आएंगी।
अब देखो, अब समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। क्लास कीवर्ड है, ठीक है। क्लास हमारा कीवर्ड है जो यूज़ किया गया है किस लिए, क्लास डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हम साथ के साथ डेफिनेशन भी लिखते रहेंगे। सिंगल एक क्लास की सी स्मॉल है, ठीक। तो क्लास कीवर्ड है, शॉर्ट में लिख रही हूँ बिल्कुल, ताकि आपको ज़्यादा थ्योरी लर्न ना करनी पड़े। कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। एक क्लास क्रिएट करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो, और ये कैपिटल लेटर है तो ऑब्वियसली ये क्लास कीवर्ड के साथ भी, तो ये क्या हुआ, हमारा क्लास नेम हुआ, ठीक। पब्लिक ये हमारा कीवर्ड है क्योंकि स्मॉल लेटर से है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर देखिए हमारे 3 तरह के होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। बेसिकली वैसे हमारे काफ़ी टाइप के मॉडिफायर हैं, लेकिन जो हम मेनली यूज़ करते हैं, ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हम एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से यूज़ करेंगे। मॉडिफायर पब्लिक स्मॉल से लिखेंगे, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जो हमें एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हम अपने मेथड को, वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिकली या प्राइवेट। अगर हम अपना वेरिएबल या मेथड जो भी पब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे मेथड को कोई भी यूज़ कर सकता है, इट मीन्स इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास, ठीक है। स्टैटिक भी हमारा क्या है, कीवर्ड है। किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू लोड डेटा एट कंपाइल टाइम पे लोड कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम हमेशा मेन को स्टैटिक क्यों लिखेंगे और पब्लिक क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेन मेथड से प्रोग्राम रन करेगा, और प्रोग्राम तो हर कोई रन करेगा, अपने मेथड्स को हर कोई रन कराएगा, तो इसलिए हम इसको इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह कॉल करा पाएँ और सारे मेथड इससे रन हो जाए, इसके लिए हम इसे पब्लिक डिफाइन करेंगे ऑलवेज। स्टैटिक क्यों डिफाइन करेंगे, इसके समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। सपोज़ कोई एक हमारी क्लास है, क्लास में अगर पहले स्टूडेंट्स चले जाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट चले जाएंगे तो अंदर जाके वो शोर मचाएंगे, उनको कंट्रोल कौन करेगा। और क्लास में जाने से स्टूडेंट के वो ऐसा तो नहीं है कि उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो इट मीन्स पहले अंदर क्लास में टीचर को होना चाहिए, देन स्टूडेंट जाएंगे तो ना तो शोर करेंगे और वो प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट की कोई क्वेरी है और टीचर ने उसका आंसर किया और आंसर करके वो बाहर आ गया, तो फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी कैसे सॉल्व होंगी। तो इसके लिए हमें क्या रिस्ट्रिक्शन रखनी होगी कि टीचर जो है अंदर पहले जाए क्लासरूम में, फिर स्टूडेंट अंदर जाए, सारी क्वेरीज हर स्टूडेंट की सॉर्ट आउट हो, देन उसके बाद मेमोरी से बाहर आएगा जब सबका काम जो है एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो सेम चीज़ हम मेन मेथड के लिए करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लास है ए, इसका मेथड है ऐड और मल्टीप्लाई, और हम ये मेमोरी के अंदर मेन मेथड है एक हमारे पास बना हुआ, अगर ऐड मेमोरी के अंदर गया और मेन मेथड इसे नहीं मिला तो रन कैसे करेगा, इट मीन्स मेन को मेमोरी में पहले होना चाहिए। सपोज़ मेन पहले हुआ मेमोरी के अंदर, और मेमोरी में अगर मेन मेथड पहले है और हमारा जो ऐड मेथड है वो अपना प्रोग्राम जो भी उसका टास्क था उसको परफॉर्म करके वो बाहर आ गया मेमोरी से, और मेन भी साथ में बाहर आ गया, तो फिर मल्टीप्लाई का कैसे होगा। इसलिए हम मेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं कि वो मेमोरी के अंदर जो है क्लास लोडिंग टाइम पे ही आ जाए, और एग्ज़िट भी तभी करे जब सारे मेथड्स जो है हमारे रन हो जाए, क्लास अनलोडिंग टाइम पे वो मेमोरी से एग्ज़िट करे। तो ये रिस्ट्रिक्शन हम स्टैटिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम इसे कॉल करने के लिए फिर क्लास के नेम से इसे डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। वॉइड तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अदर प्रोग्रामिंग में भी, सी में भी। इसका मतलब क्या होता है, नथिंग टू रिटर्न, ये भी एक कीवर्ड है। और मेन मेथड हमारा क्या हुआ, ये तो मेथड है, हम बार बार यूज़ भी कर रहे हैं। मेन क्या है, मेथड यूज्ड टू रन प्रोग्राम, इसके थ्रू हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होगा, ठीक है। स्ट्रिंग का देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, अभी मैंने जब केसेस समझाए थे तो बताया था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल जो है
किसका आएगा? या तो सब मेथड का होगा या क्लास नेम में ही फर्स्ट लेटर सबसे पहले कैपिटल होगा, क्योंकि मेथड के अंदर तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल हो रहा है, लेकिन क्लास के अंदर फर्स्ट लेटर ही कैपिटल हो जाएगा। इट मीन्स स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हुई? स्ट्रिंग हमारी क्लास हुई, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो इसे पास किया है, ये पूरे कंप्लीट को बोलते हैं हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट समझिए कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 3 डॉट लिखे हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देखिए, हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को 4 तरह से लिख सकते हैं। एक स्ट्रिंग 3 डॉट्स एस, इसे इस फॉर्मेट को सिंटेक्स को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ एरे, वेरिएबल लेंथ एरे, ठीक है। ये हमारा होगा वेरिएबल लेंथ एरे, ठीक है। और स्ट्रिंग एस और ब्रैकेट लगाया हमने, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगाया हमने एस से पहले और स्ट्रिंग के साथ ब्रैकेट लगाया। हम इन चारों तरह से जो है इसका सिंटेक्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का एरे पास हो रहा है, और एरे का नेम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। सपोज़ किसी बुक में आपने लिखा हुआ देखा होगा स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, क्योंकि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट का ही इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट का ARGS। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ARGS ही लिखना कंपलसरी होगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, एरे का नाम कुछ भी दे सकते हो। स्ट्रिंग S लिखो, स्ट्रिंग A लिखो या ARGS लिखो, ठीक है। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सिस्टम हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। अभी केस समझाया मैंने आपको कि फर्स्ट लेटर किसका कैपिटल होता है? क्लास नेम का, ठीक है। तो सिस्टम हमारी क्या हुई? क्लास। आउट स्मॉल लेटर से है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। और स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और प्रिंट हमारा क्या है? मेथड है, वैसे भी स्मॉल लेटर से भी लिखा हुआ है, मेथड है ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। LN हम नेक्स्ट लाइन के लिए लिख रहे हैं, जैसे C में /n लिखते थे, ये न्यू लाइन के लिए हमने लिखा हुआ है। डबल कोट्स में जो भी चीज़ें होंगी उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, टेक्स्ट और मैसेज, ठीक है। और ये हमारा है सेमीकोलन। देखिए सेमीकोलन तो नॉन टेक्निकल पर्सन भी बोलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, बट हाँ टेक्निकल लैंग्वेज में इसे बोलेंगे टर्मिनेटर, ठीक है। और देन ये तो कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो हमारी क्लास को क्लोज कर रहे हैं, मेथड को क्लोज कर रहे हैं, ठीक। अब हम कुछ 1-2 पॉइंट्स और देखते हैं। तो प्रिंट मेथड है, प्रिंट मेथड जो है किस लिए यूज़ हो रहा है? यूज़ टू प्रिंट एनी टेक्स्ट और मैसेज या स्ट्रिंग, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, उसे प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और सेमीकोलन का काम क्या है? हमारी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि सेमीकोलन जो है हम कहाँ पे लगाएं, कहाँ ना लगाएं। देखिए इसका काम है टर्मिनेट करना, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी हर स्टेटमेंट के बाद क्या करेंगे, जो है नॉट का साइन लगा। देखिए हम हर स्टेटमेंट के बाद क्या करेंगे, हमने एक स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, स्टेटमेंट के बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या नोट का साइन लगा देते हैं। इस तरह का कुछ भी हमारा जो साइन होगा हम यूज़ करते हैं। तो ये लाइन के एंड में होता है ना, कभी लाइन के सेंटर में, यहाँ तो नहीं होता है ना, क्योंकि लाइन को स्टॉप कर रहा है, एंड कर रहा है। तो इसी तरह से हम जब सेमीकोलन अपनी स्टेटमेंट में लगाते हैं ना, तो लाइन के एक तो एंड में लगाएंगे, ठीक है, हमेशा लाइन के एंड में आएगा। और ये हमें ये याद रखने के लिए कि भाई हमें कहाँ कहाँ लगाना है, इसे किस स्टेटमेंट में लगाना है और किस में नहीं लगाना है, इसके लिए आप लोग एक एग्जांपल और समझिए रियल लाइफ का। जैसे हम लोग घर में होते हैं तो पेरेंट कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई ये किसी का घर है, ये रिलेटिव का, किसी पड़ोसी का, किसी का, या फ्रेंड का किसी का घर है, ठीक है। तो आपके पास ये घर दिए हुए हैं किसी भी फ्रेंड के, मान लो A-B-C ऐसे किसी पर्सन के, और वो अगर बोल रहे हैं कि भाई इनके घर नहीं जाना है, तो किस तरह से कहेंगे वो? ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे ना कि भाई आप B के घर भी जा सकते हो, C के घर भी जा सकते हो, कोई पर्सन D है तो उसके घर भी जाओ, किसी और के घर भी, सबको तो नहीं काउंट कराएंगे ना इन सबको। तो सीधा क्या बोलेंगे कि भाई A के घर मत जाना, ठीक है। तो सेमीकोलन कहाँ लगाना है, इसे याद रखने के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, इसे कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है।
हमारे इस हेलो के प्रोग्राम के अंदर यहाँ हमारी क्लास क्रिएट हो रही है। अगर हम यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं तो मीन्स क्लास बंद हो जाएगी। फिर क्लास बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्लास ही टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी क्लास बनाते हुए क्लास नेम के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट हमने लगाया है, अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ओपनिंग ब्रैकेट लगाने का मीनिंग ख़त्म हो गया। तो कभी भी हम यहाँ किसी भी ओपनिंग ब्रैकेट पे नहीं लगाएंगे, चाहे वो क्लास का है चाहे मेथड का है, ठीक है। देन उसके बाद एक एग्जांपल और समझिए। सपोज़ मान लो एक फ़ैन है जो बंद है और मैं आपको बोलूँ कि ये बंद फ़ैन को आप फिर से ऑफ़ कर दीजिए, तो आप दोबारा ऑफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे भी कभी भी सेमीकोलन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कभी भी ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट से एक लाइन पहले, ठीक है। मैंने ओपनिंग ब्रैकेट क्यों बोला, सपोज़ जैसे हमारे पास मानो ऐसे कोई एक मेथड दिया हुआ है ऐड, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओपनिंग ब्रैकेट पे यहाँ पे तो आएगा नहीं, ठीक है। और ओपनिंग ब्रैकेट से एक लाइन पहले यहाँ पे भी कभी सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओपनिंग ब्रैकेट पे तो आना ही नहीं है, ओपनिंग से एक लाइन पहले भी नहीं आना है, चाहे ये ओपनिंग ब्रैकेट किसी क्लास को ओपन करने के लिए है, ठीक है, और चाहे ये किसी मेथड को ओपन करने के लिए है। किसी भी ओपनिंग ब्रैकेट से हो सकता है, सपोज़ इफ़ कंडीशन दी हो, इफ़ कंडीशन को ये ओपन कर रहा हो तो ओपनिंग से कभी भी एक लाइन पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो कहाँ नहीं आएगा, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, क्लास नेम पे, मेथड के नेम पे, सॉरी मेन मेथड के नेम पे, कभी भी मेन मेथड जो है यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मेन ही टर्मिनेट हो गया तो प्रोग्राम कैसे रन करेगा, ठीक है। अभी हमने एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम किया था हेलो का, इसलिए हमें लग रहा है कि भाई इससे अच्छा तो हम एक ही लाइन याद कर लेते कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, हमें इतना सब याद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स आएंगे, 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस के, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी आपको ये। इसलिए याद रखना कि कहाँ नहीं लगाना है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग से एक लाइन पहले कभी भी हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ठीक है। चाहे वो क्लास को ओपन करने के लिए हो, फंक्शन को हो, मेथड को हो, या फिर हमारी किसी इफ़ कंडीशन को या लूप को ओपन करने के लिए होगा, ठीक है, कभी भी नहीं लगाएंगे। अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं इस मेन प्रोग्राम के अंदर कि भाई हमने जो ये मेन मेथड बनाया हुआ है इसमें मेथड कैसे कॉल कर रहे हैं हम और कैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट्स हमारे इसमें मिसिंग है। देखिए, हम जावा के अंदर मेथड्स कैसे कॉल करते हैं उसे समझने से पहले देखिए हमारे पास मेथड दो तरह से होंगे, या तो स्टैटिक मेथड होगा जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा, जैसे मेन के आगे लगा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। या मेथड हमारा नॉन स्टैटिक होगा। अगर हमारा मेथड स्टैटिक है तो हम उसे क्लास नेम से कॉल करेंगे, और अगर हमारा मेथड नॉन स्टैटिक है तो हम उसे ऑब्जेक्ट के नेम से कॉल करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग, तो जब हमने मेन मेथड में प्रिंटिंग के लिए स्टेटमेंट कॉल, तो इस स्टेटमेंट के अंदर देखिए प्रिंट मेथड है, ठीक है, और ये मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो नॉन स्टैटिक है तो इसे तो हमें ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना चाहिए, चलो ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हमने साथ में इस मेथड के आगे तो क्लास का नेम भी लिख दिया है यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ तो हम क्लास के नेम से भी कॉल कर रहे हैं, जबकि रूल क्या था, या तो हम क्लास के नेम से कॉल करेंगे या ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि हम यहाँ क्लास नेम भी दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट का नाम भी दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग एक एग्जांपल समझिए। सपोज़ आप लोगों के पास एक जो है एक सॉफ्टवेयर है, मशीन है, जिसके थ्रू आप है ना नोट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी करेंसी जो है इंडिया की करेंसी है, आप उसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस नोट को प्रिंट करने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, मशीन चाहिए, आपको नोट प्रिंट करना, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ ओके है, ठीक है। लेकिन क्या आप लोग नोट प्रिंट कर सकते हैं? नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपके पास इसके लिए अथॉरिटी नहीं है, ये इलीगल है कि आप नोट प्रिंट करें, आपको अलाउ ही नहीं है कि आप नोट प्रिंट करें। वो परमिशन है सिर्फ हमारे जो है RBI बैंक है, सिर्फ उसके पास है, सिर्फ वही करा सकती है। तो हमें नहीं करना है, ये इलीगल टास्क है। तो इसी तरह से प्रिंट मेथड प्रिंटिंग तो करा देगा, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है, ये प्रिंट तो कर देगा, लेकिन कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करने की परमिशन इस प्रिंट क्लास के पास नहीं है। इसके पास सिर्फ प्रिंटिंग मशीन है प्रिंट करने के लिए। वो परमिशन किसके पास है कंसोल पे कुछ प्रिंट करने की? सिस्टम क्लास है, ठीक है। तो सिस्टम क्लास कहती है कि भाई आपका जो प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, तो आउट जो ऑब्जेक्ट है आपका उसके थ्रू
आप प्रिंट मेथड में कुछ भी अपना डाटा जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो वो डाल के प्रिंट मेथड को दे दो और हम जो है उसे कंसोल पे प्रिंट करा देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है और ये डायरेक्ट तो प्रिंट कर नहीं सकता है, तो सिस्टम का क्लास के थ्रू वर्क करके जो है हमारा हेलो का मैसेज प्रिंट कर देता है। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में हमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग हैं। सपोज़ जैसे कि हमें प्रोग्राम कैसे रन करना है, कैसे कंपाइल करना है, और हमें कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, किस नेम से इसको सेव करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।